मैं तान्या खंडेलवाल स्वागत करती हूँ आपका आपके चैनल कमाल जिंदगी पर। आज हम जानेंगे दुनिया की 10 मोटिवेशनल वुमेन्स के बारे में जिनकी जिंदगी और जिनकी बातों के बारे में जान के आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है, बस कदम आगे बढ़ाते रहना चाहिए। बिना स्ट्रगल के सक्सेस का कैसे पता चलेगा, ये मानना है मारिया पॉन्लिस का। ये एक एंटरप्रेन्योर हैं जो अपनी मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियोस के लिए जानी जाती हैं। मैरी का सफर डांस और फिटनेस के जुनून के साथ शुरू हुआ। वो एक डांसर के तौर पर करियर बनाने के लिए न्यूयॉर्क शहर चली गईं, लेकिन गुजारा करने के लिए उन्हें संघर्ष करना पड़ा। उन्होंने छोटे मोटे काम किए और अपने जुनून का पीछा करते हुए बारटेंडर के रूप में काम किया, लेकिन खुद को अधूरा और अटका हुआ महसूस करती रही। मैरी ने पर्सनल ग्रोथ और सेल्फ हेल्प का पता लगाना शुरू किया और पाया कि इन तरीकों से वो अपने चुनौतियों से उभरने और अपने उद्देश्य को पाने में काफी मदद करेंगी। जिसके बाद वो एक सर्टिफाइड लाइफ कोच बन गई और दूसरों को कोचिंग देना शुरू कर दिया। उनके इंस्पायरिंग और एम्पावरिंग मैसेज के लिए जल्दी उनके फॉलोवर्स बढ़ने लगे। साल 2010 में मैरी ने अपने खुद का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम बी स्कूल लॉन्च किया। इस प्रोग्राम ने तब से दुनिया भर के हजारों लोगों को सफल बिजनेस बनाने और अपने सपनों को हासिल करने में मदद की है। मैरी ने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें एवरीथिंग इज फिगर आउटेबल भी शामिल है, जो न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर बनी। इन्हें मैरी टीवी, यूट्यूब वेब सीरीज और द मैरी फॉलो पॉडकास्ट के लिए भी जाना जाता है। ये एक अवार्ड विनिंग वीकली शो रहा है। ये एक ऐसा शो है जो ज्ञान से भरे होने के साथ यूनिक आइडियाज पर काम करने में मदद करता है। इसका टेलीकास्ट लगभग 195 देशों में दिखाया गया। ये अपने शो में अक्सर कहती नजर आती हैं, हम हमारे काम को सीरियस लेते हैं, ना कि खुद को। इनकी सबसे फेमस बुक मेक एवरी मैन वांट्स यू है, जिसे 16 अलग अलग भाषाओं में लिखा गया है। मैरी ने पहली बार स्पीच 2014 में दी, जिससे बहुत से लोग इंस्पायर हुए। ये अपने जुनून का पीछा करने और अपने मनचाहे जीवन का निर्माण करने वालों के लिए एक सच्ची प्रेरणा है। कुछ ऐसा करें कि लोग आपको आपके नाम और काम से जानें। चाहे आप कितनी भी दिक्कतों का सामना कर रहे हो, गहरे अंधेरे के बाद ही सूरज की किरण से सवेरे का पता लगता है। दुनिया की ना सुनते हुए अपनी कहानी दुनिया को सुनाकर मोटिवेट करने वाली ऑथर एंड राइटर लीजे वेलास्क्वेज का जन्म 13 मार्च 1989 को ऑस्ट्रियन टेक्सास में हुआ, लेकिन इनका जन्म एक दुर्लभ चिकित्सा स्थिति में हुआ, जिसे न्यूनेटल प्रोजेराइड सिंड्रोमा कहा जाता है, जिसकी वजह से उनके शरीर में वसा जमा करने और वजन बढ़ाने से रोकती है। जिसके चलते एक बार यूट्यूब पर इनके एक वीडियो को वायरल कर दिया गया, जिसमें इन्हें अपने लुक्स के लिए ट्रोल किया गया। लेकिन वो इन सब से टूटी नहीं, बल्कि इन्होंने इस अनुभव को इस्तेमाल किया और आत्म प्रेम और स्वीकृति के लिए एक वकील बन गई। वेलास्केज ने अपने अनुभव और सकारात्मकता और शक्तिकरण पर अपने संदेश के बारे में सार्वजनिक रूप से बोलना शुरू किया। उसके बाद से उन्होंने हाउ डू यू डिफाइन योरसेल्फ के बारे में टेड टॉक में बोलती हुई नजर आईं। इसके अलावा द लीजी वेलास्क्वेज स्टोरी, लीजी द ब्यूटीफुल और डेयर टू बी काइंड जैसी बुक्स भी लिखी। इनके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म अ ब्रेव हार्ट द लीजी वेलास्क्वेज स्टोरी भी बन चुकी है। ये वकालत के काम के अलावा वेलास्केज एक सफल एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपना खुद का ऑनलाइन स्टोर भी चलाती हैं। सेल्फ लव, रेजिलेंस और काइंडनेस के अपने संदेश के साथ दुनिया भर के लोगों को प्रेरित करना जारी रखती हैं और विपरीत परिस्थितियों में सकारात्मक की शक्ति की एक जीती जागती मिसाल है। ओपरा विनफ्रे, ये एक अमेरिकी मीडिया एग्जीक्यूटिव, टेलीविजन होस्ट और परोपकारी हैं। इन्होंने अपने सपनों को पूरे करने की राह खुद बनाई और नामुमकिन शब्द का अपनी जिंदगी में कभी इस्तेमाल ना करके पूरी दुनिया को स्ट्रगल से आगे बढ़कर कामयाबी पाने के लिए नई राह बता रही हैं। ओपरा विनफ्रे ने अपने जीवन में इतने संघर्ष किए हैं जिसमें बड़े से बड़ा मजबूत इंसान भी टूट जाए, लेकिन इन्होंने सभी कठिनाइयों का डटकर सामना किया। इन्होंने बचपन से ही बहुत सी कठिनाइयों का सामना किया, जिसके बाद वो अपनी नानी के घर रहने चली गई, जिसकी वजह से इन्हें 3 साल की उम्र में चर्च में बाइबल पढ़ने का मौका मिला। कुछ समय बाद जब वो अपनी माँ के साथ रहने आई तो हालात ऐसी हो गई कि उन्हें घर छोड़कर जाना पड़ा, जिसके बाद उन्हें उनके पिता के साथ रहने का मौका मिला और वहाँ उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। जिसके बाद उन्होंने एजुकेशन की फील्ड में बहुत से अवार्ड अपने नाम किए और लगातार ऊंचाइयां छूने लगी। आज ये अमेरिकी टॉक शो होस्ट, टेलीविजन प्रोड्यूसर, अभिनेत्री, लेखक और परोपकारी हैं। वो शिकागो से प्रसारित अपने टॉक शो द ओपरा विनफ्रे शो के लिए सबसे ज्यादा जानी जाती हैं, जो 25 तक राष्ट्रीय सिंडिकेशन में चला।
साल 2007 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीकी में लड़कियों के लिए ओपेरा विनफ्रे लीडरशिप एकेडमी खोली, जो स्कूल वंचित लड़कियों के लिए शिक्षा और अवसर प्रदान करती है। विनेफ्री अपनी परोपकार और सक्रियता के लिए भी जानी जाती हैं। आप और केवल आप ही जिम्मेदार हैं कि आप अपनी जिंदगी में क्या बनते हैं या कितने खुश हैं। ये आपके अलावा और कोई नहीं जान सकता। इसी चीज को अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा बनाया है रेचल हॉलिस ने, जो अपने जीवन के मंत्रों को लोगों को सिखाकर उनकी जिंदगी को आसान बना रही हैं। राहेल हॉलिस एक अमेरिकी लेखक, प्रेरक वक्ता और ब्लॉगर हैं। इनका जन्म 9 जनवरी 1983 को विनपेज, कैलिफोर्निया में हुआ और ये कैलिफोर्निया के सेंट्रल वैली के एक छोटे से शहर में पली बड़ी। हॉलिस ने अपने करियर की शुरुआत एक इवेंट प्लानर के रूप में की और बाद में लाइफस्टाइल ब्लॉगर बन गई। उन्होंने स्वास्थ्य, रिश्तों और व्यक्तिगत विकास जैसे विषयों पर अनुभव और सलाह साझा की। इन्होंने एक मोटिवेशनल स्पीकर के रूप में भी काम किया है, जो विभिन्न सम्मेलनों और कार्यक्रमों में मुख्य भाषण देती हैं। इसके साथ ही ये एक राइटर भी हैं। इनकी बुक गर्ल वॉश योर फेस और गर्ल स्टॉप अपोलोजाइजिंग के लिए भी जाना जाता है। इन्होंने राइस नाम के एक पॉडकास्ट की भी मेजबानी की है, जो व्यक्तिगत विकास और सफल व्यक्तियों के साक्षात्कार पर भी केंद्रित है। इसके साथ ही वो अक्सर मोटिवेशनल वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर पोस्ट करती हैं और इनके 1,63,000 से अधिक सब्सक्राइबर्स हैं। साल 2019 में हॉलिस ने पॉडकास्ट सिंडिकेटेड नेटवर्क 3% चांस को शुरू किया, जिसमें इनके स्ट्रेट अप विद ट्रेंट शेल्टन, द रेचल हॉलिस पॉडकास्ट, स्टार्ट टुडे मॉर्निंग शो, राइज टुगेदर पॉडकास्ट, टॉकिंग बॉडी विद एमी पॉटरफील्ड जैसे शो शामिल हैं। आज ये सेल्फ हेल्प और मोटिवेशनल स्पीकिंग इंडस्ट्रीज में जाना माना नाम है। जब चीजें आपके हिसाब से नहीं चल रही हो तो जल्दी ही अपने प्लान को बदलकर नई टेक्निक का इस्तेमाल कीजिए। ऐसा मानना है रॉबिन का, जो एडवेंचर रेसर, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि हमें अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि मेहनत उन्हें पूरा करने की राह खुद बनाती है। रॉबिन 20 के दशक में सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में फुल टाइम फायर फाइटर बन गई, लेकिन उनकी जिंदगी में दुखों ने दस्तक तब दी जब उन्हें पता चला कि उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी छोड़ने का खतरा बन गया। अपने सपनों को छोड़ने से इनकार करते हुए रॉबिन ने एक्सरसाइज के अल्टरनेटिव फॉर्म्स पर रिसर्च करना शुरू किया, जो उनके जोड़ों पर कम तनाव डाले। रॉबिन ने एडवेंचर रेसिंग, मल्टी डिसिप्लिन एंड्योरेंस स्पोर्ट्स जैसे रनिंग, बाइकिंग, पैडलिंग एंड अदर आउटडोर एक्टिविटीज। रॉबिन ने जुनून और दृढ़ संकल्प के साथ खुद को एडवेंचर रेसिंग में झोंक दिया। उसने समान विचारधारा वाले एथलीट्स की एक टीम बनाई, जो दुनिया भर की दौड़ में भाग लेने लगे। 1998 में उन्होंने और उनकी टीम ने भीषण इको चैलेंज में कई विश्व चैंपियनशिप में पहली जीत हासिल की। ये एक मल्टी डिसिप्लिन रेस थी, जो उबड़ खाबड़ इलाके में होती है। इसके बाद भी इनकी जिंदगी से परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर एक दिन उन्हें पता चला कि वह कैंसर नामक बीमारी से गुजर रही हैं। इसके बावजूद उन्होंने सोचा कि इस बारे में वो दूसरों को प्रेरित करने और कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अपने अनुभव का उपयोग करते हुए एडवेंचर रेसेस में प्रशिक्षण करना जारी रखेंगी। कैंसर को मात देने के बाद रॉबिन ने एडवेंचर रेसेस से रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन वो एक मोटिवेशनल स्पीकर और राइटर के रूप में दूसरों को प्रेरित करना जारी रखा। उन्होंने एक संस्था प्रोजेक्ट एतना की स्थापना की, जो उन महिलाओं की मदद करती है जिन्होंने अपने एथलीट और साहसिक सपनों को हासिल करने के लिए चिकित्सा असफलताओं का सामना किया है। उन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, जिनमें हाउ विनिंग वर्क्स, एसेंशियल लीडरशिप लेसन्स फ्रॉम द टफेस्ट टर्म्स ऑन अर्थ शामिल है। अगर आप अपनी जिंदगी में कोई मौका लेने से डर रहे हैं तो आपको जरूर लेना चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो बाद में पछतावा पैदा हो सकता है। आज हम जिनकी बात कर रहे हैं, उन्होंने अपनी जिंदगी के तजुर्बों का इस्तेमाल करके बहुत से लोगों की जिंदगी बेहतर बनाई है। वो हैं इयानला वेनज़ार्ड, जो अपनी मोटिवेशनल स्पीचेस से काफी लोगों को इंस्पायर करती हैं। इयानला वेनज़ार्ड एक अमेरिकी इंस्पिरेशनल स्पीकर, ऑथर एंड स्पिरिचुअल टीचर हैं। वो अपने सख्त और मोटिवेशनल संदेशों के लिए जानी जाती हैं, जो लोगों को उनके संघर्षों को दूर करने और आंतरिक शांति पाने में मदद करती हैं। वेनज़ार्ड ब्रुकलिन, न्यूयॉर्क में पैदा हुई और पली। इन्हें अपने बचपन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा। वो गरीबी और सेल्फ वर्थ से जूझती रही। अपने संघर्षों के बावजूद इयानला अपनी और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर जीवन बनाने के लिए दृढ़ रही। इसके लिए उन्होंने क्रिमिनल जस्टिस में डिग्री हासिल की और एक पब्लिक डिफेंडर के तौर पर काम करने लगी। लेकिन वो अपने जॉब से ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही थी, जिसके लिए वो एक न्यू थॉट चर्च में जाने लगी
और आध्यात्मिक शिक्षाओं और स्वयं सहायता में रुचि बढ़ाने लगी। यान्ला की आध्यात्मिक यात्रा ने उन्हें एक मोटिवेशनल स्पीकर और लेखक बनने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने 1992 में अपनी पहली किताब टैपिंग द पावर विद इन अ पार्ट टू सेल्फ एम्पावरमेंट फॉर वुमेन लिखी और ये बेस्ट सेलर बन गई। उन्होंने इन द मीन टाइम, फाइंडिंग योरसेल्फ एंड द लव यू वांट और One Day My Soul Just Opened Up, 40 Days and 40 Nights Towards Spiritual Strength and Personal Growth जैसी बहुत सी किताबें लिखी। यान्ला इसके अलावा द ओपरा विनफ्रे शो में दिखाई दी और अपने स्वयं के टॉक शो इलाइला की मेजबानी की, जो व्यक्तिगत विकास और परिवर्तन पर केंद्रित है। अपने पूरे करियर के दौरान यान्ला ने दूसरों को प्रेरित करने और उन्हें सशक्त बनाने के लिए अपने स्वयं के संघर्षों का और अनुभवों का उपयोग किया, जिसकी वजह से हीलिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन के लिए एक शक्तिशाली आवाज बन गई। क्या आप जानते हैं, दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पैर तो हैं, लेकिन वो उन लोगों से ज्यादा डिसेबल हैं जिनके पैर नहीं हैं। ऐसी ही कहानी है एमी पुरी की। फिजिकली डिसेबल होने के बाद भी वो अपने सपनों के लिए खड़ी हुई और पूरी दुनिया को अपने सपनों के लिए आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर रही हैं। ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो आपको जिंदगी का मतलब समझा देगी, आपके ऊपर कितनी परेशानी आ सकती है बता देगी। यकीनन ये सुनने के बाद आप कभी भी अपनी जिंदगी में परेशानियों से निराश नहीं होंगे। ये कहानी है एमी पुरी की। इनका जन्म 7 नवंबर 1979 को लास वेगस में हुआ। उनका सपना था स्नोबोर्डिंग चैंपियन बनने का, लेकिन उनकी जिंदगी में एक भयानक तूफान आया। जब वो 19 साल की थी तो उन्हें नेसेरिया मैंगटिक्टिस नाम का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जो उनकी पूरी बॉडी में बुरी तरह से फैल गया, जिसकी वजह से उनके दोनों पैरों को घुटने के नीचे से काटना पड़ा। इतनी तकलीफों को झेलने के बाद भी वे टूटी नहीं, खुद को एक चट्टान की तरह मजबूत बनाया और लोगों के सामने एक मिसाल कायम की। इन्होंने खुद के लिए आर्टिफिशियल पैर डिजाइन किए और स्नोबोर्डिंग शुरू की। आज एमी सबसे शक्तिशाली महिला प्रेरक वक्ताओं में से एक हैं। इन्होंने अपनी कहानी लाखों लोगों को सुनाई। एमी की TEDx टॉक लिविंग बियॉन्ड लिमिट्स TEDx OC द्वारा आने वाली TED वक्ताओं के लिए अपनी खुद की प्रस्तुतियों को तैयार करने के लिए नंबर 1 पर आती है। एमी की क्रिएटिविटी, पॉजिटिव आउटलुक और उनका कभी न हार मानने वाला रवैया उन्हें सब प्रेरक वक्ताओं में से अलग बनाता है। इन्होंने 2014 में पैरालंपिक ब्रोंज मेडल अपने नाम किया। साल 2018 में सिल्वर मेडल इन पैरालंपिक पर भी अपनी दावेदारी हासिल करने में कामयाब रही और एडक्टिव एक्शन स्पोर्ट की को-फाउंडर हैं। गैब्रियल बर्नस्टाइन, ये एक ऑथर है, मोटिवेशनल स्पीकर है और लाइफ कोच है। इनका ऐसा मानना है जब हम अपने सपनों को पूरा करते हैं तब हमें असलियत में खुशी महसूस होती है। ये लोगों की लाइफ में आने वाली स्ट्रगल्स और चैलेंजेस से आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करती हैं। गैब्रियल बर्नस्टाइन एक अमेरिकी प्रेरक वक्ता, जीवन कोच और लेखक है। उनकी कहानी पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन और स्पिरिचुअल अवेकनिंग में से एक है, क्योंकि उन्होंने पर्सनल ग्रोथ और हीलिंग के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनने के लिए खुद के वीक पॉइंट्स पर काबू पाया। गैब्रियल की कहानी सेल्फ वर्थ के संघर्षों से भरी हुई है। गैब्रियल ने आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास का पता लगाना शुरू किया और पाया कि इन प्रथाओं ने उनकी लाइफ को बेहतर बनाया और चिंता को दूर करने में मदद की। ये एक कोर्स मिरेकल की स्टूडेंट और टीचर बन गई, दूसरों की जीवन कोचिंग और आध्यात्मिक मार्गदर्शन देना शुरू कर दिया और अपने प्रेरक और सशक्त संदेशों के लिए जल्दी ही पॉपुलर हो गई। साल 2009 में इन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, एडिंग मोरिंग टू योर लाइफ, अ हिप गाइड टू हैप्पीनेस, प्रकाशित की, जो बेस्ट सेलर बन गई। उन्होंने कई अन्य किताबें भी लिखी। गैब्रियल एक लोकप्रिय प्रेरक वक्ता बन गई और उन्होंने दुनिया भर में वर्कशॉप किए। ओपेरा के सुपर सोल संडे और द टॉक शो सहित कई मीडिया आउटलेट पर उन्हें चित्रित किया गया है और वह व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक जागृति के लिए एक शक्तिशाली आवाज बनी। जिंदगी आपकी कंफर्ट जोन से बाहर से शुरू होती है, ऐसा कहना है मेल रॉबिन का। ये एक अमेरिकी वकील, टेलीविजन होस्ट, लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर है। इनकी किताबें द 5 सेकंड रूल और द हाई 5 हैबिट है, जिसे अपनाकर आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। मेल रॉबिन का जन्म 6 अक्टूबर 1968 को हुआ, लेकिन एक सफल लेखिका और वक्ता बनने से पहले मेल रॉबिन्स कई मानसिक दिक्कतों में अपना जीवन बिता रही थी। 2008 में जब उनके पति का बिजनेस नाकामयाब हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अपना घर, अपनी स्टेबल लाइफ को खोना पड़ा, तो वो हताश हो गई। मेल ने अपनी जिंदगी में बहुत ही कठिन समय देखा, लेकिन उन्होंने खुद को हारने नहीं दिया, बल्कि एक मिसाल बनकर उभरी। आज मेल रॉबिन्स दुनिया में सबसे अधिक बुक की जाने वाली महिला वक्ताओं में से एक हैं। ये अपने ऑडियंस के साथ एक अनूठा और इमोशनल कनेक्शन बनाने में कामयाब रहती है। मेल अपनी स्पीच से लोगों के दिलों को छू लेती है, जिससे हर इंसान उनकी बताई हुई बातों पर अमल करने के लिए
मजबूर हो जाता है। उनका गोल एकदम सिंपल है। मेल उन लोगों के अंदर एक आत्मविश्वास, लीडरशिप और नई टेक्निक को समझाने में मदद करती है और चेंज मेकर बनाने का प्रयास करती है। मेल रॉबिन्स ने टेड टॉक शो में हाउ टू स्टॉप स्क्रूइंग ओवर योरसेल्फ के बारे में सिखाती है। मेल का ऐसा मानना है, आप जो चाहते हैं उसे पाना सरल है, लेकिन ये आसान नहीं है। आपने जो सोचा है उसको हासिल जरूर करें। अपने सपनों को कभी भी बीच में ना छोड़े। जो इसको अपनी जिंदगी का सिद्धांत बनाएगा वो जिंदगी के हर मोड़ पर कामयाबी जरूर पाएगा। मॉली फ्लेचर का जन्म 20 सितंबर 1971 को ईस्ट लासिंकिंग, मिशिगन में हुआ। इन्हें स्पोर्ट इंडस्ट्री में उनके काम के लिए जाना जाता है, जहां मॉली को फीमेल जेरी मैक्योर निकनेम दिया गया है। फ्लेचर ने एक स्पोर्ट एजेंट के रूप में अपना करियर शुरू किया। हॉल ऑफ फेम पिचर जॉन स्मॉल्स और बास्केटबॉल लेजेंड अर्विन मैजिक जॉनसन समेत खेल में कुछ सबसे बड़े नामों का प्रतिनिधित्व करने के लिए 2 दशकों से अधिक समय तक काम किया। बाद में उन्होंने अपनी खुद की खेल और मनोरंजन एजेंसी मॉली फ्लेचर कंपनी की स्थापना की, जो बिजनेस वर्ल्ड में डेवलपिंग और इंस्पायरिंग लीडर्स पर ध्यान केंद्रित करती है। इसके अलावा फ्लेचर एक पॉपुलर स्पीकर और ऑथर भी है। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, जिनमें फेयरलेस एट वर्क और विनर गाइड टू नेगोशिएटिंग शामिल है। ये कई इवेंट्स और कॉन्फ्रेंसेस में एक विषय वक्ता भी रही हैं, जो नेतृत्व, टीम वर्क और बातचीत जैसे विषयों पर बोलती हैं। इनकी स्पीच इतनी अच्छी होती है जिसकी वजह से फोर्ब्स मैगजीन ने इन्हें स्पोर्ट्स में सबसे शक्तिशाली महिलाओं में से एक नामित किया गया है और उन्हें स्पोर्ट्स बिजनेस जर्नल के गेम चेंजर्स हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। ऐसी ही प्रेरणादायक कमाल वीडियोस के लिए देखते रहे कमाल जिंदगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।